Hello students, this is the part 3 of Unit 2, Exploring Puzzles of Standard 8. In this video, we will discuss Activity 8 and the remaining activities of this chapter. So, first of all, read Activity 8. It's a puzzle by Alan Albert. This is some little bit poem is given which we have to read in this video. माई फ्रेंड इज़ नॉट माई फ्रेंड एनीमोर। इसमें बच्चे जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि जो मेरा जो फ्रेंड है अब वो मेरा फ्रेंड नहीं रहा। ओके, ड्यू टू सम रीज़न जो आपस में जो फ्रेंड है, जो पोएट है और उसकी जो फ्रेंड है उसमें लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से जो उसका फ्रेंड है वो अब उसका फ्रेंड नहीं है। शी हैड सीक्रेट्स फॉर मी एंड गोज़ अबाउट विथ ट्रेसी हैकेट। उसके पास मेरे बहुत सारे सीक्रेट हैं। जैसे कि बच्चों आपकी क्लासेस में भी होता है कि आपके जैसे कोई फ्रेंड हो, बहुत अच्छा कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो, तो आप उसके साथ अपने सारे सीक्रेट शेयर करते हो, अपने लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो। अगर वही दोस्त जब आपका दोस्त ना रहे किसी कारण से, तो वो जो आपका जो फ्रेंड है वो आपके सीक्रेट्स जाके किसी को बता दे तो आपको कितना बुरा फील होता है, राइट। सो लाइक वाइज पोएट भी यही कह रहा है, शी हैड सीक्रेट्स फॉर मी एंड गोज अबाउट विथ ट्रेसी हैकेट। उसके पास मेरे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और वो किसके पास चला गया, ट्रेसी हैकेट, यानी कि उसने किससे दोस्ती कर ली, ट्रेसी हैकेट से। आई वुड गेट हर बैक ओनली डू नॉट वॉन्ट टू से सो। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास फिर से आ जाए। जैसे कि आप लोग भी फ्रेंड होते हो, अगर आपका फ्रेंड आपसे किसी बात से आपसे नाराज़ हो जाए तो आप पहले यही कोशिश करोगे कि कैसे आप अपने फ्रेंड को बनाओगे, ठीक है, ताकि वो आपके पास फिर से आ जाए और आपकी दोस्ती फिर से पहले की तरह हो जाए। इसी तरीके से जो पोएट है वो कह रहा है, आई वुड गेट हर बैक, मैं चाहता हूँ वो मेरे पास वापस आ जाए। ओनली डू नॉट वॉन्ट टू से सो, बस ये मैं जता नहीं पाता, यानी कि बोल नहीं पाता, लेकिन अंदर से जो मेरा मन है वो यही चाहता है कि जो मेरा फ्रेंड है वो मेरे पास वापस आ जाए। सो आई प्रिटेंड टू हैव सीक्रेट्स फ्रॉम हर एंड गो अबाउट विद एलाइस बैंक। और इसीलिए मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ। प्रिटेंड का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, दिखावा, राइट। तो मैं उसको ऐसे दिखा रहा हूँ कि उसके सीक्रेट्स भी मेरे पास हैं, राइट। तो जो उसका जो फ्रेंड था, दोनों फ्रेंड्स के जो सीक्रेट है वो एक दूसरे को पता थे, तो इसलिए पोएट ये कह रहा है उसकी सीक्रेट्स भी मेरे पास हैं और इसलिए मैंने उसको जलाने के लिए, उसको बताने के लिए मैंने किससे दोस्ती कर ली, एलाइस बैंक्स। ओके, तो एलाइस बैंक्स क्या है, कैरेक्टर है इसमें। ओके, बट व्हाट बॉदर्स मी इज maybe she is pretending and would like me back, only that's not want to say so। और मुझे भी ऐसा लगता है जो मेरा दोस्त है वो भी मुझे दिखाने के लिए ये सब कर रहा है, राइट। वो भी मेरे को ये दिखाना चाहती है कि वो भी मुझे अपने पास वापस बुलाना चाहती है फिर से दोस्ती करने के लिए, बस दिखा नहीं रही है और ना ही ऐसा बोल रही है। इन विच केस maybe it bothers her that I am pretending, but if we both pretending, then really we are friends and do not know it। अगर जैसे कि मैं सोच रहा हूँ, पोएट कहता है जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, मुझे अगर हम दोनों ही प्रिटेंड कर रहे हों तो शायद हम दोनों ही एक दूसरे को ऐसे दिखा रहे हों कि जला रहे हों कि हम तुम्हारे सीक्रेट्स बता देंगे। तो इससे हमें पता चलता है दोनों ही फ्रेंड्स आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, तभी तो दोनों ऐसा कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मतलब ऐसे जला रहे हैं ताकि दोनों वापस फिर से दोस्ती कर लें। बट हमें इन बातों के बारे में नहीं पता है। ऑन द अदर हैंड, हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स एंड हैव सीक्रेट्स फ्रॉम ईच अदर एंड गो अबाउट विद अदर पीपल। और अगर बाय चांस अगर मैं अपने फ्रेंड का कोई भी सीक्रेट किसी को बता दूँ या फिर मेरे कोई सीक्रेट्स अगर मेरी फ्रेंड बता दे, तो
तो फिर वो फ्रेंड कैसा, फिर तो वो फ्रेंड नहीं हुआ ना, क्योंकि फ्रेंड का सबसे पहला काम क्या होता है, आप जो भी बातें उसको उसके फ्रेंड से मिली हैं तो उन बातों को सीक्रेटली रखना, अपने आप ही रखना, ये थोड़ी ना उसको हर जगह जाके बता देना, राइट। तो वो ट्रू फ्रेंड्स की निशानी नहीं होती है। ट्रू फ्रेंड्स की निशानी क्या होती है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जितने भी हैप्पीनेस है, जितने भी सैडनेस उनकी लाइफ में आपस में शेयर करते हैं। जैसे कि आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ करते होगे अपनी क्लास में, राइट। आपके भी फ्रेंड्स हैं आपकी क्लास में, तो आप भी उनके साथ शेयर करते होगे, राइट। तो इसी तरीके से जो पोएट है वो भी यही कहना चाहता है कि जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे की बातें किसी तीसरे इंसान को नहीं बताते हैं। माई फ्रेंड इज़ नॉट माई फ्रेंड एनी मोर अनलेस शी इज़ प्रिटेंडिंग आई कैन नॉट थिंक वट टू डू, इट्स अ पजल। यानी कि पोएट कह रहा है जो मेरा जो फ्रेंड है वो रियली में मेरा फ्रेंड है कि नहीं है, क्योंकि वो मुझे बार बार ऐसे दिखावा कर रहा है। अनलेस शी इज़ प्रिटेंडिंग, ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे दिखावा कर रहा है कि दिखावा नहीं कर रहा है। क्या वो रियली में किसी और के पास चला गया, या फिर वो रियली में मुझे चाहता है बुलाना इसलिए दिखा रहा है। तो ये बात में कन्फ्यूजन है। पोएट नहीं समझ पा रहा है कि एक्चुअली में जो सिचुएशन है वो क्या है। क्या सही में उसका फ्रेंड उसके लिए वेट कर रहा है, या फिर सही में उसका फ्रेंड उसे छोड़ के किसी तीसरे इंसान के पास चला गया है। आई कैन नॉट थिंक वट टू डू, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। इट्स अ पजल, ये मेरे लिए एक पजल की तरह है, पहेली की तरह है ये सिचुएशन। तो बच्चों आपको ये पोएम समझ में आई होगी, आई होप। नाउ लेट अस रीड द बिलो। रीड द पोएम केयरफुली. Mark any word you don't know and get help to understand or help others. There are 4 people mentioned in this poem. Who are they? Actually बच्चों इसमें ये बोला गया है, ये जो पोएम अभी हमने आपको समझाई, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई, वो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और जब आप इस पोएम को अच्छे से पढ़ोगे और जब आपको कोई वर्ड बाय चांस अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो आपको उसको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है, एंड विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी और इंटरनेट और विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स आपको उसका मीनिंग ढूंढ के समझना है। ओके। अब देर आर 4 पीपल मेंशन इन दिस पोएम। हु आर दे? इस पोएम में बच्चों 4 मेजर जो पीपल हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में बात की है। आपको बताना है कौन से। सबसे पहले क्या था? पोएट, माई सेल्फ, राइट। पहला जो कैरेक्टर था वो किसका था? पोएट का। सेकंड कैरेक्टर किसका था? फॉर्मर फ्रेंड, जो उनका फॉर्मर फ्रेंड था, यानी कि वो जो लड़की जो उसकी फ्रेंड थी, राइट, जो उससे चली गई थी, दूर चली गई थी। थर्ड वन इज ट्रेसी हैकेट, राइट, जो उसकी फ्रेंड थी, जो गर्ल उसकी फ्रेंड थी, वो किसके पास गई थी तीसरे दोस्ती करने के लिए? ट्रेसी हैकेट। और फोर्थ क्या था? एलाइस बैंक्स, यानी कि जो पोएट का फ्रेंड था। ये 4 ही कैरेक्टर पढ़े हैं ना हमने इस पोएम में। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. इन दिस पोएम देयर इज नो डायलॉग बट देयर इज अ स्टोरी. Pretend that all 4 people in this story accidentally meet at the tea stall. आपको बच्चों क्या करना है? ये जो पोएम है यहाँ पे तो कोई डायलॉग नहीं है, ये तो पोएम है, बट देयर इज अ स्टोरी, बट इसकी एक स्टोरी भी हो सकती है। तो आपको प्रिटेंड करना है। प्रिटेंड यानी कि ऐसे एज्यूम करना है डेट ऑल 4 पीपल, कि जितने भी 4 कैरेक्टर जो मैंने अभी आपको बताए एक्सीडेंटली मीट एट अ टी स्टॉल, कि वो कहाँ पे मिले हैं? टी स्टॉल में। वर्क इन अ ग्रुप टू राइट अ डायलॉग दैट हैज़ ईच ऑफ 4 कैरेक्टर स्पीक. तो आपको एज्यूम करना है और डायलॉग लिखने हैं जो चारों कैरेक्टर्स ने आपस में जो बातें की हैं वो आपको लिखना है एज इन डायलॉग फॉर्म, डायलॉग की फॉर्म में. वट वुड दे से टू ईच अदर, वट वुड दे टॉक अबाउट. वो सब आपस में क्या बातें कर रहे थे, कौन किसकी बातें कर रहे थे और क्या बातें कर रहे थे. यू मे डिसाइड टू वर्क ऑन द एंटायर डायलॉग टुगेदर और यू मे असाइन. आपको क्या करना है बच्चों? आपको मिल के, मतलब विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि अभी तो आप अपने फ्रेंड्स से मिल नहीं पाओगे,
राइट। तो आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मदद से आपको क्या करना है, डायलॉग लिखना है कि उन चारों कैरेक्टर्स में आपस में क्या बातें हुई होंगी वो आपको लिखना है। Different character to each group members and let each classmate decide what his or her character will say independently. When you are finished writing your dialogue, perform it for your class. Notice how many different dialogues can be created. आपको क्या करना है बच्चों, जितने भी आपने जो स्टोरी आपने डायलॉग फॉर्म में लिखी है वो आपको लिख लेने के बाद आपको पूरी क्लास में सुनानी है। अभी क्लास तो हो नहीं रही है, स्कूल तो चल नहीं रहा है, तो वो स्टोरी आप अपने घर के मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। और या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बात करके भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके फ्रेंड्स ने क्या क्या डायलॉग लिखे हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एक ही स्टोरी के कितने डिफरेंट डायलॉग बन सकते हैं। नाउ कम टू एक्टिविटी 9। रीड द आर्टिकल केयरफुली टू योरसेल्फ। मार्क एनी वर्ड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। यूज अ डिक्शनरी, इंटरनेट और योर क्लासमेट who may help you to understand each word and idea. Okay student, in activity 9 one article is given which you have to read and underline the hard words which you don't know, and the meaning of the words you have to find out with the help of the dictionary, internet or with the help of your classmate. Okay, so let us read this article. 5 things we still don't know. 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी तक हम सबको नहीं पता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, तो वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। You may think that teachers, scientists and doctors must know everything important that there is to know, but this is not true. आपके हिसाब से आप ये सोचते होगे जो भी हमारे टीचर्स हैं या फिर जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, बट एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि आजकल इतना बिजी ज़माना आ गया है, सब लोग इतने बिजी रहते हैं अपने काम में, चाहे वो टीचर्स हों, साइंटिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, कि वो लोग हर एक अपडेट के बारे में अपडेट नहीं हो सकते हैं, राइट। अब वो और आजकल कुछ ना कुछ नया अपडेटेड आता रहता है, तो ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक अपडेट को वो इतनी जल्दी अपने अंदर ले, ठीक है, उसको समझ ले, राइट। द जॉब of many teachers, scientists and doctors is to research, to learn more and more about the world. तो इसमें बोला गया है कि जो टीचर की जो जॉब होती है, साइंटिस्ट की जो जॉब होती है या फिर जो डॉक्टर्स की जो जॉब होती है, उसमें उनको मतलब अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहना चाहिए, ताकि वो कुछ और अच्छी चीज़ों के बारे में, कुछ और नई चीज़ों के बारे में डे टू डे सीखते रहें, ठीक है। There are still many puzzles left. यहाँ कुछ बहुत सारे ऐसे पजल्स हैं जो बची हुई हैं टू सॉल्व, लेफ्ट टू सॉल्व, जो कि सॉल्व नहीं हुई हैं अभी तक, एज इट इज़ हैं, जिनके आंसर किसी के पास भी नहीं है। एंड वी नीड पीपल टू वर्क ऑन सम ऑफ दिस क्वेश्चन। और हम चाहते हैं कि जो लोग हैं, जो ऐसे पजल्स हैं, जो रहस्य हैं, जो रह गए हैं, जिनके आंसर किसी के पास भी नहीं है, तो ये चाहते हैं कि जो पीपल्स हैं उनको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने चाहिए। सम पजल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व। कुछ ऐसी पजल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं सॉल्व करने के लिए। लाइक हाउ वी कैन मेक इनफ क्लीन वाटर फॉर ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। जैसे कि हम कैसे पूरे वाटर को, जितना भी वाटर है उसको क्लीन कर सकते हैं लोगों के लिए, ठीक है, वर्ल्ड में, ताकि टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ताकि उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो रहने का जो तरीका है वो हेल्दी हो, राइट, हेल्दी लाइफस्टाइल हो। तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं,
वाटर को क्लीन करने के लिए, क्योंकि वाटर आई थिंक द मेजर रिसोर्स फॉर द ह्यूमन बींग टू लिव ऑन अर्थ, राइट। उसको ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है वो होता है वाटर। तो उसी को शुद्ध करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए, ताकि जो वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनको हम लोग एक अच्छा और शुद्ध और एक प्योरीफाई वाटर दे सकें, ताकि जो उनकी लाइफ है वो हेल्दी बन सके। सम थिंग्स मे नॉट बी क्वाइट दैट इम्पॉर्टेंट, सम थिंग आर जस्ट पजलिंग। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं अपनी लाइफ में, बट सम थिंग्स आर जस्ट, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो इम्पोर्टेंस रखती हैं। सो लेट्स डिस्कस, हियर आर सम थिंग्स वी स्टिल डोंट नो। यहाँ पे बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता है। First one is, doctor and scientists are constantly working to solve medical problems so that people can live longer। यानी कि जो डॉक्टर्स हैं और जो साइंटिस्ट हैं वो अभी भी अपना जो रिसर्च है वो मेडिकल में यानी कि विज्ञान में कर रहे हैं, ताकि वो लोग जो पीपल हैं वो ज़्यादा दिनों तक जी सके, लिव लॉन्गर, हेल्दियर लाइफ, ताकि उनकी जो लाइफ है वो भी हेल्दी बन सके। बट सम मिस्ट्रीज aren't about deadly diseases। बट बच्चों कुछ ऐसे रहस्य हैं, कुछ ऐसी बीमारी हैं, कुछ ऐसी डिजीज हैं जिनके बारे में अभी तक डॉक्टरों को भी नहीं पता है और साइंटिस्ट को भी नहीं पता है कि उन जो डिजीज़ेज हैं उनको हम लोग कौन सी मेडिसिन देके, कौन सी चीज़ देके जो इंसानों को ठीक कर सकते हैं। तो वो रहस्यमयी चीज़ें हैं जिनके बारे में डॉक्टर्स को भी नहीं पता है। वी स्टिल डोंट नो वाई ह्यूमन ब्लश। आज तक हमें ये भी नहीं पता चला है कि जो ह्यूमन्स है वो इतना ब्लश क्यों करता है। अच्छा बच्चों, ब्लश क्या होता है? ब्लश होता है जैसे मुँह पिंक पिंक नहीं पड़ जाता है, जैसे आपने कोई गलती की हो और आप पकड़े जाओ तो जो आपकी जो गिल्टी, जो अंदर से जो गिल्टी की जो भावना आती है उसे कहते हैं ब्लश, जिसमें कि आपका जो फेस है पूरा रेड हो जाता है। ब्लशिंग सीम्स टू हैव नो एडवांटेजेस टू द ह्यूमन बॉडी। जो ब्लशिंग है यानी कि जो गिल्टी की जो भावना है वो कभी भी किसी भी इंसान की बॉडी को कभी भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। सेकेंड वन देखिए, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, थियोलॉजियन एंड अदर हैव लॉन्ग बीन इंटरेस्टेड इन आवर ड्रीम, बट वी स्टिल डू नॉट व्हाई पीपल ड्रीम। यानी कि बच्चों इस सेकेंड पॉइंट में बोला गया है जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो फिजियोलॉजिस्ट हैं, थियोलॉजियंस हैं, वो अभी भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जो इंसान है वो ड्रीम क्यों लेता है, क्या रीज़न है इंसान को ड्रीम लेने का, क्यों वो सपने देखता है। रिसेंट रिसर्च सजेस्ट इट हेल्प अस डील विद इमोशन। लेकिन अभी फ़िलहाल एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है कि इंसान क्यों ड्रीम लेता है, तो उसमें ये बताया गया है कि जो जो ड्रीम होती हैं वो इंसान को हेल्प करती हैं इमोशंस के साथ डील करने में। जो भी उसके इमोशंस हैं उसके साथ वो अच्छे से डील कर सके, इसलिए जो इंसान है वो एक्चुअली में ड्रीम्स देखता है, सपने देखता है। थर्ड वन देखिए, in 1912 a manuscript was found that is believed to be from the years 1404 to 1438। यानी कि बच्चों इन 1912 एक मैन्यूस्क्रिप्ट से हमें मिली थी, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट मिली थी जिसमें कि बिलीव किया जाता है फ्रॉम द ईयर 1404 to 1438। It is filled with strange plants and drawings and writing। इसमें जो मैन्यूस्क्रिप्ट में इसमें बहुत ही अतरंगी से प्लांट होते हैं, अतरंगी से ड्राइंग्स होती हैं, ऐसी राइटिंग होती है जिसके बारे में कोई समझ नहीं पाता है, समझ के बिल्कुल एकदम कहते हैं ना बाहर, जिसको कोई समझ नहीं पाता है।
उस तरीके की ये मैन्युस्क्रिप्ट है। इट इज़ कॉल्ड द वॉयनिच। वॉयनिच क्या होती है, समझ के बाहर, मतलब टोटली जो हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आए, वो होती है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। एंड इट्स लैंग्वेज इज कम्प्लीटली अननोन। और इसमें जो लैंग्वेज लिखी गई है उसके बारे में भी कोई जान नहीं पाया है कि ये कौन सी लैंग्वेज है। तो ऐसी अतरंगी सी मैन्युस्क्रिप्ट 1912 में मिली थी। तो एक ये रहस्यमयी मैन्युस्क्रिप्ट है जिसके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। फोर्थ वन देखिए, इन 1977 रिसर्चर रिसीव्ड अ रेडियो सिग्नल फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्पेस। 1977 में बच्चों एक घटना हुई थी जिसमें कि जो रिसर्चर्स होते हैं उनको एक रेडियो कॉल आया था, रेडियो सिग्नल आया था जो कि स्पेस से आया था। डेट नो ह्यूमन एज एवर बिन, जहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं रहता, वहाँ से एक टाइप का रेडियो सिग्नल आया था 1977 में। द सिग्नल लास्टेड 72 सेकेंड। ये जो सिग्नल था उसका टाइमिंग पीरियड क्या था, 72 सेकेंड। ये 72 सेकेंड्स का सिग्नल था एंड अपेयर टू बी इंटेंशनल। और इसका मतलब ये इंटेंशनल था, किसी मतलब कोई वजह नहीं थी इसकी, मतलब कोई ठोस वजह नहीं थी, तो ये इंटेंशनली अपेयर हुआ था। इट इज़ नोन एज द वाव। और ये जानकर जो रिसर्चर्स हैं उनके मुँह से, मतलब ये जानकर रिसर्चर्स ने बोला वाव, उनके मुँह से ऐसा एक्सप्रेशन निकला। सिग्नल बिकॉज द रिसर्चर्स ऑन ड्यूटी रोट वाव, क्योंकि जो रिसर्चर्स थे, जो जिस टाइम ये सिग्नल आया था और जिस टाइम जो रिसर्चर ड्यूटी कर रहे थे उन्होंने लिखा था वाव, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। ऑन द प्रिंट आउट दैट शोड the signal has never been repeated or explained। और उसके बाद ऐसा सिग्नल ना ही कभी रिपीट हुआ और ना ही इसके बारे में कोई ठोस एक्सप्लेनेशन दी गई। कम टू द फिफ्थ वन, वी स्टिल डोंट नो वेरी मच अबाउट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। आज तक बच्चों हमें ये नहीं पता है कि जो हमारा जो ओशियन है, जो समुद्र है, उसकी गहराई में वो कितना गहरा है, उसकी गहराई में क्या क्या है, नहीं मालूम है हमें। द फर्स्ट डाइव टू द डीपेस्ट पॉइंट 7 माइल्स बिलो द सरफेस। और जो इंसान है वो समुद्र की जो 7 माइल्स की तह तक ही पहुंच पाया है, 7 माइल्स दूर तक ही पहुंच पाया है। हमारे अर्थ के नीचे जो समुद्र होता है उसकी 7 माइल्स तक ही अर्थ जो इंसान है वो जा पाया है। Oceanographers estimate that for every species of animal we know about in the ocean, there may be 3 or 4 that we don't know about। यानी कि जो ओशियनोग्राफर्स हैं, जो ओशन के ऊपर हमेशा स्टडी करते रहते हैं, वो ये बताते हैं अपने एस्टिमेशन के हिसाब से, अपने तर्क के हिसाब से, कि जो समुद्र में जितनी भी स्पीशीज पाई जाती हैं और जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें से अभी भी 3 और 4 एनिमल ऐसे हैं जिनके बारे में हमें आज तक अभी तक नहीं पता है। एज यू गेट ओल्डर एंड लर्न मोर, वट मिस्ट्रीज माइट यू हेल्प सॉल्व। यानी कि बच्चों अभी तक एज यू गेट ओल्डर एंड लर्न मोर, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, पढ़ते जाओगे, तो ऐसी कौन कौन सी मिस्ट्रीज हैं, रहस्य हैं जो आपको हेल्प करेंगे कोई भी सिचुएशन या फिर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कम टू द एक्टिविटी 10। Often when we try to answer a big question, we need to find out the answers to a lot of smaller or simpler questions first. For example, scientists working on ways to provide people with clean drinking water might need to know a few things first। एक्चुअली बच्चों जो एक्टिविटी 10 है वो एक्चुअली बच्चों पूरी बेसिक है एक्टिविटी नंबर 9 पे। ओके, तो जो एक्टिविटी 10 है वो टोटली डिपेंड है एक्टिविटी 9 पे। तो इसमें बच्चों आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे हाउ मच फ्रेश वाटर इज इन द ग्राउंड,
कि हमारे ग्राउंड में टोटली कितना फ्रेश वाटर प्रेजेंट है। हाउ मैनी पीपल नीड एक्सेस टू द वाटर, कितने ऐसे लोग हैं जिनको पानी की ज़रूरत है। व्हाट बैक्टीरिया और पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग द वाटर, कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं, कौन कौन सा जो पॉल्यूशन है जो वाटर को अफेक्ट कर रहा है यानी कि दुष्प्रभाव डाल रहा है। हाउ मच मनी इज नीडेड टू क्लीन द वाटर, कितना पैसा लगेगा कि वाटर को हम क्लीन कर सकेंगे यानी कि शुद्ध कर सकेंगे। हाउ कैन द क्लीन वाटर बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल हु नीड इट, कौन से ऐसे स्टेप हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम जो क्लीन वाटर है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर जो है वो मैंने ऑलरेडी वर्कशीट में लिख दिए गए हैं। तो आपको वर्कशीट को रेफ़र करना है और वहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर लिख लेने हैं। या फिर ये ऐसे क्वेश्चन हैं बच्चों जिनमें कि आप भी अपने आंसर लिख सकते हो। Look again at the article 5 things we still don't know. With a group, pick the mystery that interests you most. Work with your group to think of 5 questions about the mystery that the researcher should try to answer as they try to solve the puzzle. Try to be specific in the question and to think of which things the researcher might need to know in order to learn more. बच्चों ये एक एक्टिविटी है जिसमें कि आपने देखा अभी हमने पढ़ा 5 थिंग्स वी स्टिल डोंट नो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हमें नहीं पता, उनमें से 5 चीज़ें हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस की हैं। उसी तरीके से आपको भी अपना कोई ऐसा रहस्य के बारे में लिखना है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया हो। वर्क विद योर ग्रुप टू थिंक ऑफ 5 क्वेश्चन, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप के साथ एक्चुअली डिस्कस करना है और जो 5 क्वेश्चन हैं जो आपकी मिस्ट्री हैं, रहस्यमय हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। सो दिस इज़ टोटली अ ग्रुप एक्टिविटी एंड दिस एक्टिविटी इज बीइंग डन बाय यू। ओके, सो एक्टिविटी 10 इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा यूनिट 2 है वो पूरी तरीके से क्या होता है, फिनिश होता है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली अच्छी सी वीडियोस को देखना है और जितने भी क्वेश्चन के आंसर हैं या फिर जितने भी एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन के आंसर हैं उनको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है विद द हेल्प ऑफ वर्कशीट और उनको अच्छे से लर्न करना है। अगर कोई डाउट है तो आपको बार बार वीडियो देखना है ताकि आपको जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाए और आप इजीली क्वेश्चन के आंसर को कर पाओ। ओके, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप वर्कशीट देख सकते हो। वर्कशीट में मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर, सारी एक्टिविटीज़ के आंसर मेंशन कर दिए गए हैं। ओके।